जय हिंद। चलिए, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर इंग्लिश पढ़ा दीजिए। आज हम लोग इंग्लिश का क्लास लेके आए, इंग्लिश ग्रामर का। इसमें हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर जीरो लेवल से सीखने का प्रयास करेंगे, जीरो टू हीरो, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिल्कुल बेस से हम शुरू करते हैं। इंग्लिश बिल्कुल जड़ से, जिसको कहते हैं ना जड़, वो ABCD जो होता है उससे हम बिल्कुल इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे। तो आप विश्वास करके रहिए इतना कि आप इंग्लिश ग्रामर में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है अगर आप क्लास करते हैं तो, ठीक ना। तो इंग्लिश ग्रामर पूरा डीप में और भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग का ये पहला क्लास है इंग्लिश का। चलिए क्लास करते हैं। ध्यान दीजिए, बेसिक क्लास है, मार दिया बेसिक क्लास। लीजिए, आपके लिए लिख के रखें। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे लिखाएंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आपके पास उतना टाइम नहीं है जो आप दे सकें, ठीक ना, उतना टाइम दे सकें। इसीलिए आपके लिए हम लिख के आए हैं, पहले से लिख दिया, ठीक ना। आपको ठीक रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले रख लीजिए, नहीं तो बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, इस दुनिया में क्या है, इंग्लिश का जब खोज होना शुरू हुआ, एक्चुअली जब मानव जाति, एक्चुअली बिहार का वतनी है, भारत का वतनी है, ये इंग्लैंड का है। इंग्लैंड के इलाका यानी यूरोप में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ के जो आदमी थे, वहाँ पे आपस में बात करने के लिए सबसे पहले किस वर्ण का प्रयोग किया। जिस तरह हम हिंदी व्याकरण का पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, ठीक ना, कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग किस तरह से, तो इसी तरह से वहाँ के आदमी भी किए, ठीक ना। लेकिन वहाँ पे जैसे यहाँ पे आ का खोज किया, तो वहाँ के आदमी ने क्या किया, जब आपस में बात करने का ज़रूरत पड़ा, उस बातों को आने वाले पीढ़ी को बताने का जब ज़रूरत पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में कुछ वर्ण को डेवलप किया। उन्होंने इंग्लिश में कौन सा वर्ण बनाया, तो इंग्लिश में बनाया A B। जैसे वहाँ के आदमी लिखा करते थे, बोलते थे गो गो, तो गो कैसे लिखते, बोल देते थे, लेकिन लिखते कैसे, तो उन्होंने वर्ण का निर्माण किया G, और उसके बाद एक किया O, दोनों को जोड़ दिया, बन गया गो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बना के बोलने का प्रयास किया, जिससे आने वाले इसको लिख दिया, ठीक है। ये बना के काफ़ी किताब में जब लिखा तो आने वाला पीढ़ी भी पढ़ के समझने लगा, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज का विकास हुआ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे छोटी चीज़ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जिसको कहते हैं, उसमें लेटर होता है। क्या बोला जाता है उसी को, वर्ण को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लेटर, ठीक ना, या अक्षर भी इसका हिंदी कर देता है, लेटर का। तो इस दुनिया में सबसे पहले क्या आया, इस दुनिया में सबसे पहले लेटर का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, लेटर। अब लेटर से मिला के क्या बनाया, वर्ड बनाया। क्या बनाया, वर्ड बनाया। और वर्ड से मिला के क्लाउज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, क्लाउज का। आगे हम सिखाएंगे कि क्लाउज किसे कहते हैं, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे आगे, ठीक ना। अभी ध्यान दीजिए, अभी क्या है, लेटर से मिलके क्या बनता है, वर्ड बनता है। और वर्ड से मिलकर क्या बनता है, क्लाउज बनता है। और क्लाउज से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक ना। तो सेंटेंस में मुख्यतः दो चीज़ पाया जाता है। कितनी चीज़ पाया जाता है, दो चीज़ पाया जाता है। सब्जेक्ट पाया जाता है और प्रेडिकेट पाया जाता है। सेंटेंस में कितनी चीज़ पाया जाता है, दो चीज़ पाया जाता है। एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। बोलने का प्रयास कीजिए, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसका भी चर्चा हम आज ही के क्लास में करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले प्रेडिकेट में तीन चीज़ पाया जाता है। प्रेडिकेट तीन चीज़ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है, वर्ब से मिलकर बना है, पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों का चर्चा हम बिल्कुल अच्छे ढंग से करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेटर क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं, लेटर का परिभाषा क्या होता है। तो लेटर का परिभाषा होता है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट मतलब छोटा नहीं। देखिए, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तीन वर्ड होता है। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब उससे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। क्या, सबसे छोटा। तो ध्यान दीजिए, लेटर इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉल नहीं लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट का अर्थ क्या होता है, छोटा नहीं बल्कि सबसे छोटा। यूनिट मतलब इकाई,
ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला जो है उसकी छोटी नहीं बल्कि सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। तो लेटर का परिभाषा क्या बनता है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। आप अगर हिंदी में चाहे लिखना तो आप इसको जो है ना, इसको नोट करने के बाद आप इसके नीचे में हिंदी में लिख लीजिए परिभाषा, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, आपके एग्जाम्पल तो आप इतना कुछ समझ ही सकते हैं। ए बी सी डी ई जेड तक जो 26 लेटर है, ये सब क्या है, लेटर है, ठीक ना। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। क्या होगा परिभाषा, लेटर इज द स्मॉलेस्ट, छोटा नहीं बल्कि सबसे छोटी इकाई, ठीक ना, उसको हम बोलेंगे क्या, लेटर बोलेंगे। इसमें किसी को दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बिल्कुल बेस से शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। आप ध्यान से क्लास कीजिए, मन लगा के क्लास कीजिए, आपको सब बातें समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, वर्ड अब क्या होता है, वर्ड हम किसको कहते हैं। तो जब लेटर का निर्माण हो गया तो एक लेटर दूसरे लेटर से जोड़ने का प्रयास किया, जिस तरह से हम बताए थे हिंदी में, जैसे क मा जोड़ दिया, क्या बन गया, कलम बन गया। तो इस तरह से क्या बनता था, शब्द। शब्द का ही इंग्लिश क्या होता है, वर्ड होता है। शब्द का ही इंग्लिश क्या होता है, वर्ड होता है। और क्या, शब्द का इंग्लिश वर्ड, वर्ड का हिंदी शब्द होता है, ठीक ना। तो शब्द कैसे बनता था, वर्ण से मिलकर। तो उसी तरह से वर्ड किससे मिलकर बनेगा, लेटर से मिलकर, ठीक ना। तो कह सकते हैं अ वेल अरेंज्ड अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ किसका, लेटर्स का। एक लेटर नहीं, 2 4 5 6 लेटर का एक ग्रुप समझ रहे हो, समूह, ठीक ना। विच मेक्स जो देगा अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। यानी परिभाषा क्या निकला, अवेल अरेंज्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या, लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका क्या हो, पूरा अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। यानी हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका हिंदी परिभाषा लिख लीजिए आप, अक्षरों का ऐसा समूह, अवेल अरेंज मतलब ऐसा समूह, लेटर का, किसका, लेटर का ऐसा समूह जो कंप्लीट मतलब पूरा अर्थ दे, उसे हम लोग वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे वर्ड कहेंगे। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वर्ड कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। आप परिभाषा लिख लीजिए, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आपको ये बात समझ में अब तक में क्लियर हो गया होगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे गुड का हम चर्चा करते हैं। गुड में देखिए, जी क्या है, लेटर है। जी क्या है, लेटर है। ओ क्या है, ओ क्या है, लेटर है। ओ लेटर, ई लेटर। अब चारों लेटर को हम एक व्यवस्थित ढंग से क्या कर दिए, सजा दिए। तो यही सजावट ही क्या कहलाता है, ये सजावट क्या हो गया, इसका पूरा अर्थ निकल गया। गुड में क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो जब पूरा इसका अर्थ निकल गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। अब देखिए, इसी को अगर हम ऐसे सजा दें, डी ओ जी, क्या होगा, डी ओ जी का कोई अर्थ होता है, नहीं होता। ये अर्थहीन है। क्या है, अर्थहीन है। इसलिए हम इसे वर्ड नहीं कहेंगे, इसे वर्ड नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। बात समझ में आया। वर्ड अब किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, वर्ड उसी को हम बोलेंगे जब लेटर के समूह मिलकर वो पूरा अर्थ दे दे, ठीक ना। अगर पूरा अर्थ नहीं दे रहा है तो उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। अगर पूरा अर्थ दे दे, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम वर्ड बोल देंगे, ठीक ना। तो अगर अरेंज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए,
सबसे पहले हम किसका चर्चा किए, लेटर का चर्चा किए, उसके बाद हम किस पर आए, वर्ड पर आए। अब हम लोग देखिए क्लाउज है, इसके बाद क्या है, क्लाउज। देखिए क्लाउज जो होता है सेंटेंस का एक छोटा भाग होता है, लेकिन क्लाउज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए अच्छे ढंग से सबसे पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, किसको समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग प्रेडिकेट में वर्ब को समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझना पड़ेगा। अगर ये चारों पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं, फिर आपको क्लाउज समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बेसिक क्लास चल रहा है, इसके बाद हम लोग आएंगे टाइम एंड टेंस पर, और टाइम एंड टेंस को बिल्कुल इस तरह से तोड़ के पढ़ेंगे ना कि आपको समझ आएगी, ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं, ठीक ना। इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि अभी बेसिक क्लास चल रहा है। ये 4-5 क्लास जब बेसिक आप अच्छे से मजबूत कर लेते हैं, यानी टेंस का आपका जड़ मजबूत हो जाता है। क्या जड़, अगर टेंस का जड़ मजबूत हो गया ना, जड़, तो फिर टेंस को आप हिला दीजिएगा, ठीक ना। तो ये इंग्लिश का जड़ है, ये टेंस का जड़ है, तो इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को सीखेंगे, वर्ब को सीखेंगे, अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये चारों चीज़ सीखने के बाद हम किस पे आएंगे, क्लाउज पे आएंगे, फिर क्लाउज के बाद सेंटेंस पे आएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके ओर, लेटर और वर्ड हो गया, अब चलते हैं सब्जेक्ट की ओर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए सब्जेक्ट क्या होता है, इसका हिंदी कर्ता होता है। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्ता। आप बच्चा में पढ़े होंगे, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, टीचर लोग बहुत अच्छा से याद करवाया होगा, मार मार के याद करवाया होगा, ठीक ना। काम करने वाले क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। देखिए अब काम करना हो गया, जिंदगी भर काम करते रहिएगा, ठीक ना, लेकिन अब काम करने वाले को कर्ता नहीं। अब ध्यान दीजिए कर्ता हम लोग किसको कहेंगे, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में देखिए। तो कर्ता जो होता है वो दो तरह का हो सकता है कर्ता, एक हो सकता है लिविंग भी, एक हो सकता है नॉन लिविंग भी, ठीक ना। एक हो सकता है लिविंग भी, एक हो सकता है नॉन लिविंग भी। यानी कर्ता जिंदा प्राणी भी हो सकता है, कर्ता मुर्दा प्राणी भी हो सकता है, ठीक ना। तो ध्यान देने का प्रयास कीजिए। 90% का हम बात कर रहे हैं, 100% का बात नहीं कर सकते हैं, 1-8% एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक ना। ध्यान दीजिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक ना। आप वॉइस पढ़िएगा उसमें नॉन लिविंग आएगा, ठीक ना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब बनाइएगा उस समय जरूरत पड़ेगा, उस समय आपसे अच्छा से बात क्लियर हो जाएगी, ठीक ना। अभी ध्यान दीजिए लिविंग, जो लिविंग होगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, लिविंग हो, तब एक नया चैप्टर का निर्माण होता है, टेंस। किसका निर्माण होता है, टेंस। यानी अगर हम टेंस जो पढ़ने आगे जाएंगे उसमें ध्यान देना, टेंस को हम पकड़ेंगे कैसे, टेंस। तो जिसका सब्जेक्ट क्या हो, लिविंग हो, वही टेंस होगा। जिसका सब्जेक्ट क्या हो, लिविंग हो, वही टेंस होगा। जिसका सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, टेंस नहीं हो, क्या होगा, वॉइस होगा। ये पकड़ने का बहुत अचूक तरीका है, ठीक ना। टेंस, ठीक ना, टेंस हो जाएगा। कौन, लिविंग प्राणी, यानी जब सब्जेक्ट जिसको हम लोग काम करने वाले कहते हैं, ठीक ना, जिंदा अगर काम करने वाला रहेगा तब जाकर वो क्या कहलाएगा, उसको टेंस में आ जाएगा। और मुर्दा हो गया तो किस में आएगा, वॉइस में आएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए। और हम सब्जेक्ट को तीन तरह, सब्जेक्ट में 3 प्रकार का चीजें आती है। सब्जेक्ट में कितने प्रकार की चीजें आती है, 3 प्रकार की। एक आता है नाउन, ठीक है, नाउन भी बन सकता है सब्जेक्ट। क्या बन सकता है सब्जेक्ट, नाउन। इस दुनिया में जो चीज़ दिखाई पड़ रहा है सब कुछ नाउन है। नाउन क्या है, नाउन जब हम डीप में पढ़ाएंगे ना, आपको दिमाग में एक एक पॉइंट बैठ जाएगा, नाउन जिंदगी में भूलिएगा नहीं ना, ठीक है ना। इस तरह से नाउन पढ़ा देंगे कि, ठीक ना। अभी ध्यान दीजिए, इस दुनिया में जो चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है सब कुछ क्या है, नाउन है। सब कुछ क्या है, नाउन है, ठीक ना। इस दुनिया में जो चीज़ दिखाई पड़ रहा है सब कुछ नाउन है, और उसके बदले में जो आया ना उसी को प्रोनाउन कर देंगे, ठीक ना। यानी नाउन के रिपीटेशन करने के लिए जो शब्द आता है उसका प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखेंगे अच्छे से। तो इस दुनिया में जो कुछ है सब कुछ क्या है, नाउन है। और उसके बाद नाउन के जो बदले में आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। तो नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट। इस दुनिया का सब कुछ हो सकता है सब्जेक्ट। जब नाउन सब कुछ है तो नाउन होता है सब्जेक्ट, यानी दुनिया का हर चीज़ क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। दुनिया का हर चीज़ क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, ठीक ना। अब प्रोनाउन,
जो नाउन के बदले में आए उसी को प्रोनाउन कहते हैं। जब नाउन ही सब्जेक्ट हो गया तो प्रोनाउन भाग के कहाँ जाएगा? प्रोनाउन भी बनना पड़ेगा सब्जेक्ट, प्रोनाउन तो बनेगा नहीं, बनना पड़ेगा उसे, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट है, ठीक ना। और नाउन के जो बदला में आए वही सब प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन कहाँ भाग के जाएगा? प्रोनाउन भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे पेन इज गुड, कलम क्या है? अच्छा है। तो पेन देखिए वर्ब से पहले आ रहा है, और जो वर्ब से पहले आ जाए वही सब्जेक्ट हो जाता है, वही क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, जो वर्ब से पहले आ जाए। तो पेन क्या है? सब्जेक्ट है। पेन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। पेन क्या है? एक नाउन है। पेन क्या है? ये पेन, ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। बोलिए नाउन है। इस दुनिया में जो चीज़ दिखाई दे दे सब कुछ, आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल को देख रहे हैं ना, मोबाइल भी क्या है? नाउन है। मोबाइल भी क्या है? नाउन है। ही इज गुड, अब देखिए ही इज गुड, ही वह अच्छा है, वह सामने वाले आदमी के लिए हम प्रयोग किए ना, वह क्या है? अच्छा है, वह अच्छा है, वह यहाँ पे प्रोनाउन है, और प्रोनाउन भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं नाउन इक्विवेलेंट, जो देखिए रियली में नाउन होता नहीं है, लेकिन नाउन की तरह बिहेव करता है, नाउन की तरह क्या करता है? बिहेव करता है, इसलिए उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक ना। कौन सा होता है? तो नाउन इक्विवेलेंट दो चीज होता है, एक होता है जेरंड, दूसरा इन्फिनिटिव। एक जेरंड, दूसरा इन्फिनिटिव। एक जेरंड, दूसरा इन्फिनिटिव। बोलने का प्रयास कीजिए, जेरंड और इन्फिनिटिव, जेरंड और इन्फिनिटिव, ठीक है। तो जेरंड किसको कहते हैं? देखिए आगे हम पढ़ाएंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगा मेरा वर्ब का क्लास होगा, तो वर्ब में जो चौथा फॉर्म हम सीखेंगे जिसको हम बिफोर कहते हैं, वही जेरंड का काम करता है, जब वो वर्ब से पहले प्रयोग में आ जाए, ठीक है। वर्ब से पहले प्रयोग में, यानी बिफोर जो होता है ना, बिफोर यही क्या है? जेरंड है, जिसको हम V1 प्लस ING भी कहते हैं, यानी बिफोर क्या है? जेरंड है। और बिफोर देखिए यहाँ पे जेरंड, जेरंड क्यों है? ये एक्चुअली बिफोर है, वर्ब का चौथा फॉर्म, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक ना। इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, आगे सीखेंगे, ठीक है। ये वर्ब से पहले चूंकि आ गया है, इसीलिए इस वर्ब को हम वर्ब नहीं कहेंगे, इसको हम जेरंड बोलेंगे। वर्ब जो है ये बिफोर एक्चुअली वर्ब से पहले आ गया है, इसीलिए हम इसको बिफोर नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। और जो जेरंड होगा नाउन की तरह बिहेव करेगा, और जो नाउन की तरह बिहेव करता है, ठीक ना, उसे हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ना। तो ये क्या है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये नाउन, नाउन इक्विवेलेंट हो गया। अब ध्यान दीजिए इस पर। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव कुछ नहीं होता, वर्ब जो होता है ना V1, मेरा जो मेन V1 रहता है, जिसको इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, ठीक ना। इट इज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, इसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है V1 को, इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे सीखेंगे, आगे जानेंगे। टू वॉक, यानी वॉक मेरा क्या है? V1 है, वॉक क्या है? V1 है, और V1 से जो पहले आ गया टू, V1 से जो पहले आ गया टू, ठीक ना, तो टू वॉक बन गया। तो यही टू वॉक क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव्स कहलाएगा। क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव्स कहलाता है, ठीक ना। और ये इन्फिनिटिव्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के जगह पे काम कर रहा है। ये जगह रियल में देखिए इज से पहले आया, और इज से पहले दुनिया में जो भी चीज़ आ जाए ना, उस सब को सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, उस सब को क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, जो एक जल्दी वर्ब से पहले आ गए, ठीक है। एक जल्दी वर्ब क्या होता है? आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। आगे सब्जेक्ट, ठीक ना। और सब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअली में नाउन होता है, क्योंकि दुनिया का सारा नाउन सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। जो सारा सब्जेक्ट है वही नाउन है। तो सब्जेक्ट क्या है? नाउन। और जब नाउन हो गया, ये नाउन की तरह काम करने लगा, यानी नाउन इक्विवेलेंट बोलेंगे। यानी हम आज के बाद दिमाग में बैठा लीजिए, V4 यानी चौथा फॉर्म जो है वर्ब, जो है वर्ब भी नाउन हो जाता है। V1 और V4 जो है ये भी नाउन हो जाता है, जब इसका प्रयोग हम किससे पहले करते हैं? एक जल्दी वर्ब से पहले करते हैं, ठीक ना। तो आज का क्लास इतना भर रहा, ठीक ना। आपको देख लिया, रिवाइज कर सकते हैं। देखिए
लेटर, वर्ड, वर्ड से क्लाउज, क्लाउज से सेंटेंस, सेंटेंस में दो चीज होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में तीन चीज पाया जाता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है। लेटर किसको बोलेंगे? लेटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, ठीक ना, जैसे ABCD A to Z है, ठीक ना। वर्ड किसको बोलेंगे? अरेंज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। जैसे गुड, गुड, ब्यूटीफुल, टेन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेटर प्लस लेटर इक्वल वर्ड। आप L प्लस L बराबर W लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टी, ठीक ना। L प्लस L बराबर W, L मतलब लेटर, लेटर प्लस लेटर, L प्लस L, L प्लस L बराबर W, मतलब लेटर प्लस लेटर बराबर क्या होता है? वर्ड होता है। लेटर प्लस लेटर बराबर क्या होता है? वर्ड होता है, ठीक ना। तो वर्ड हो गया। इसके बाद हम लोग चर्चा की सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट लिविंग हुआ तो वो टेंस होगा, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग हुआ तो वो क्या होगा? वॉइस होगा। उसके बाद हम देखें सब्जेक्ट में तीन प्रकार की चीज़ें आती है, ठीक है। नाउन आता है, प्रोनाउन होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है। नाउन क्या है? इस दुनिया का सारा चीज़ क्या है? नाउन है, कोई दिक्कत। और उसके बदले में जो आ जाए प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन दोनों बन जाता है सब्जेक्ट। और कुछ वर्ब भी है जो V1 और V4 है, ये कभी कभी नाउन की तरह बिहेव करने लगता है, जिसके कारण V4 को हम जेरेंट के नाम से पुकारते हैं, और V1 के पहले टू जब लग जाता है तो ये इसको हम इन्फिनिटिव के नाम से पुकारते हैं। और ये दोनों नाउन की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप प्रयास कीजिए, आप अपने दोस्तों को पहुँचाएँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक ना, जिसके कारण आप सीखिए और अपने पूरे दोस्त परिवार को सिखाइए, ठीक ना। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी सिखाने का आप प्रयास कीजिए, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप प्रयास कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक ना, लाइक करें, ठीक है, बस। और हम क्या कर सकते हैं, आपका इच्छा भी डिपेंड करता है लाइक करना नहीं करना, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।